सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज जो हमारा उपविषय रहेगा वो है कक्षा 10 में काव्य खंड अट नहीं रही है। कल हमने किया था उत्साह, जिसको कवि भी सूर्यकांत त्रिपाठी थे, और इस कविता को अट नहीं रही है, इसको भी निराला जी ने ही लिखा है। इस कविता में कवि ने फागुन का मानवीकरण चित्रण किया है। मानवीकरण होता है जहां प्राकृतिक चीजों को मनुष्य जैसे क्रियाकलाप करते हुए दिखाया जाता है, तो वहां मानवीकरण होता है। अट नहीं रही है, अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मी मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। इस कविता में कवि ने फागुन मास का बहुत ही मनोहारी चित्रण किया है। इसमें बताया गया है कि जब फागुन का महीना आता है तो चारों तरफ जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं। अट नहीं रही है कि जब मैं फागुन मास के महीने को देखता हूं तो अटना मतलब समाना, इतनी चारों तरफ सुंदरता फैली रही है कि वो मैं उसको समा नहीं पा रहा। कई बार हम होते ना, हमें कुछ ऐसा मिल जाता है, हम ऐसे होते हैं कि पता नहीं क्या किया जाए। तो यहाँ यही बोला जा रहा है कि वो अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन। कवि ने मानवीकरण अलंकार तो है ही बताया है यहाँ पर। तो जो फागुन रूपी जो मनुष्य है, उसके जो तन में जो कांति है, जो चमक है, जो उसकी आभा है, वो सट नहीं रही है, वो समा नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हैं। जब वसंत रूपी बच्चा या मनुष्य कहीं भी सांस लेता है तो चारों तरफ उसकी सुगंध फैल जाती है, और हर घर में, हर गली में, हर बगीचे में वो खुशबू फैल जाती है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। जैसे कहते हैं ना, एक गाना भी है, आजकल पांव जमी पर नहीं पड़ते मेरे। तो पांव जमी पर ना पड़ना मतलब बहुत ज्यादा खुश होना। तो ऐसे ही यहाँ बताया है कि तुम जब इतने मनोहारी दृश्य को हम देखते हैं, महसूस करते हैं, समझते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारे पंख लग गए हैं और हम उड़ने को व्याकुल हैं। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। जब मैं फागुन मास की सुंदरता से विमुख होना चाहता हूं, दूसरी तरफ देखना चाहता हूं, तो मेरा मन कहीं दूसरी जगह नहीं लगता, अर्थात मेरी आंखें वहां से नहीं हटती। पत्तों से लदी डाल। अब क्या परिवर्तन है प्रकृति में? पत्तों से लदी डाल कि चारों तरफ पतझड़ के बाद में हर जगह नए नए पत्ते पेड़ों पर आ गए हैं। कहीं हरी कहीं लाल। हरी जब पत्ते बड़े होते हैं तो मतलब जो पत्ते छोटे छोटे होते हैं ना, तो उसपे कहीं कहीं रेड कलर से ही वो ग्रीन बनते हैं। ठीक है, तो कहीं पर तो पूर्ण रूप से पत्ते आ चुके हैं और कहीं पर जो प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है तो वो पत्ते लाल रंग के हैं। कहीं पड़ी है उर्मी मंद गंध पुष्पमाल, और हर जगह, हर मनुष्य के मन में जो चारों तरफ का प्राकृतिक वातावरण है, जो सौंदर्य है, जो खुशबू फैली हुई है, वो हर मनुष्य के मन में ऐसा लगता है कि उन्होंने फूलों की माला स्वयं पहन ली हो। पाट पाट शोभाश्री, पाट का मतलब होता है जगह जगह, शोभाश्री सौंदर्य से भरपूर। जहां चारों तरफ जो जगह है, मतलब हर जगह का जो मौसम है, जो जगह है, वो सुंदरता से भरपूर है। चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य फैला हुआ है। पट नहीं रही है, पट जाना, भर जाना, कि हम इस सुंदरता को, इस सौंदर्य को हम अपने अंदर समा नहीं पा रहे हैं। अर्थात हमारा मन बहुत ही प्रफुल्लित है, बहुत ही प्रसन्न है, और पता नहीं हमारे मन की जो बातें हैं उनको हम अच्छी तरह से बता नहीं पा रहे हैं। अब इसका अगर हम प्रसंग देखेंगे
प्रस्तुत कविता अट नहीं रही है। पाठ्य पुस्तक है हमारी क्षितिज, भाग 2, भाग 1 9th में है तो भाग 2 10th में। संकलित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। ठीक है। कवि के अनुसार जब मन प्रसन्न होता है तो चारों तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई देता है। वो तो है ही, अगर हम खुश हैं तो हमें सभी खुश नजर आते हैं। जैसा हमारा आचरण, हमारा मन होता है, वैसा ही हम दूसरे को भी देखते हैं। शिल्प सौंदर्य इसका देखेंगे, खड़ी बोली का प्रयोग है, तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग है, घर घर पर पाठ पाठ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति वही जहां शब्दों की आवर्ती हो। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो में मानवीय कर्ण अलंकार है। जैसे सांस तो मनुष्य लेता है, प्रकृति थोड़ी लेती है, लेकिन यहाँ प्रकृति को मनुष्य जैसे क्रियाकलाप करते हुए दिखाया गया है। कविता लय युक्त व तुकांत है, तो ये है हमारा, अगर कोई शिल्प सौंदर्य पूछता तो ये है, प्रसंग ये है। आप इसको लिख के इसमें से 5 क्वेश्चन भी छाड़ सकते हो, तो पठित पद्यांश भी ये साथ के साथ हमारा हो जाता है। धन्यवाद।